also like the mix of upbeat music with like really soothing lyrics. It was Thank you. amazing. I'm so glad you liked it. Thank you. So my question is, what inspired you to like sign up with like this song, Mahal? Was it the Mahal of your love life? I wish it was. I wish it was, but I think uh, I had been doing the last 3 or 4 songs that I've done in the last 2 years were more funk, more dance, which is again a big part of my personality. But this time around, I thought let's slow things down a little bit. और रोमांटिक गानों का भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. I've grown up listening to Hindi film music and songs. So this was again a very very important side of my musical personality, and I thought let's explore that. और ये word जो है माहौल, यही इतना कमाल है कि शुरुआत इसी word से हुई और इसके आसपास फिर चीज़ें बनती गई. Rohit sir, I have a question for you, a little unrelated, but what is the Mahal for Khatron going to be? जैसे होता है हर साल. एंड बाय द वे जो सुनते हैं हम आज भी ना, खतरों के खिलाड़ी म्यूजिक वाज डन बाय हिम, बोथ ऑफ देम. रोहित जी, यू आर इनका माहौल है आज, इनसे पूछो जरा, इनको नर्वस करो आज. उन्हीं के बारे में पूछना चाह रहा था कि यंग टैलेंट है और यू आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट थिंग, यू नो. तो आने वाले दिनों में लाइक यू आल्सो ट्राई टू पिक अप थिंग्स लाइक कभी कोई बहुत ही कोई अच्छा टैलेंट होता है तो यू टेक इन योर मूवीज. तो इस तरह से कुछ आप देख रहे हो? अभी से बता दूंगा तो फिर सरप्राइज कैसे रहेगा. अच्छा सलीम, जो मर्चेंट रिकॉर्ड्स है तो यू गिव प्लेटफॉर्म टू न्यू कमर्स, मतलब ये भी रहेगा. और ऐसे भी होता है कि बहुत बार आपके पास टैलेंट आते हैं, दे यू नो गो टू लॉट्स ऑफ, मतलब हमारे इंडस्ट्री में घूमते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े म्यूजिक लेबल्स हैं इनफैक्ट, लाइक यू नो, एंड वहाँ पर शायद उनको कोई चांस नहीं मिलता, बट देयर गुड टैलेंट हमारे पास. आई मीन हो सकता है. तो थिंकिंग दैट आल्सो यू हैव यू नो कम अप विद दिस लेबल. मैंने ऐसा कभी सोच के नहीं किया कि सब लोग जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है वो हमारे पास आ सकता है. फिर ऐसा कभी सोच के नहीं किया था. हमने सोचा था कि मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि हम एक कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं ऑफ क्रिएटर्स, जहाँ पे कोई रोक टोक ना हो, चाहे कुछ भी म्यूज़िक हो, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो पॉप सॉन्ग हो, कव्वाली हो, भजन हो, कुछ भी हो. द सॉन्ग शुड हिट योर हार्ट. मैंने पहले भी ये कहा, फिर एक बार कह रहा हूँ कि म्यूज़िक इंडस्ट्री इज़ नथिंग विदाउट म्यूज़िक. तो जो आर्ट है वो अव्वल है, उसके बिना कुछ नहीं है. और बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि ये म्यूज़िक जो है वो अपनी ज़िंदगी का कितना अहम हिस्सा है. हम ऑफ कोर्स इसको एक एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं, बट बहुत लोग इसको अपनी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा देखते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव अ लेबल दैट वी क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ वंडरफुल आर्टिस्ट हु डू म्यूज़िक फियरलेसली, जिसके पास कोई रोक टोक नहीं होती. जो कुछ भी बनाए अपने दिल से बनाए वो रिलीज़ कर सकता है हमारे साथ. और ऐसा नहीं कि हमारे पास पहले आए या लास्ट आए, यू नो, अगर वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. पूरी दुनिया घूम के भी हमारे पास आए तो वो हमारी खुशनसीबी है, उसकी नहीं. राज, मनीष फ्रॉम ANI. राज, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने जब गाना बनाया तो रोहित शेट्टी जी भी आ रहे थे देखने के लिए, तो अंदर थोड़े से नर्वस थे कि इन्होंने ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बना ली हैं और एक गाना जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ना रह जाए, तो फिर वो एक होता है. वो एक्चुअली मैंने कमियां सुनने के लिए ही उनको बुलाया, क्योंकि जो कमियां वो बताएंगे वो कोई और नहीं बता सकता. तो मैं तो बस सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हमसे हो सका हम करें. एंड यू नो एनीवेयर दैट वी फॉल्टर एंड दैट वी फील सर को जो लगे कि यार ये बेटर हो सकता था, ये इसको ऐसे कर सकते थे, दैट्स व्हाट माय एम इज ऑलवेज, टू कीप लर्निंग फ्रॉम द पीपल हु हैव मेड फिल्म्स एंड मेड सिनेमा दैट वी हैव ग्रोन अप ऑन. और जितनी कमियां हो उतना ही हम सीखेंगे, उतना मेरे लिए बेटर है. रोहित सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी आपने रिव्यू दिया गाना देखने के बाद, हमने देखा हमेशा शो में तो आप डायरेक्ट एकदम ब्लंटली जैसा होता है आप कंजेशंस को झाड़ देते हैं और रिव्यू भी देते हैं जो जैसा होता है वैसा. अभी हमने देखा बहुत ही आराम से स्मूथ गए. सही रिव्यू दीजिए सर, कैसा लगा आपको गाना? अच्छा था इसीलिए ना, वरना मैं इसको साइड में लेके झाड़ देता. घर का बच्चा है. एंड नहीं, उससे ज़्यादा जो खास करके क्रेडिट गोज टू सलीम सुलेमान के, मतलब they established music directors for so many years and they've been doing great job. उसके बाद भी सब यंगस्टर्स को लेके चलना, न्यू कमर्स को लेके चलना, मतलब वो हर कोई नहीं करता. So the credit goes to them actually. Salim bhai, towards your right,
Russell here from PTI. सर आपने कई बार अभी fearlessly एक community बनाने के ऊपर आपने stress किया और fearlessly word आपने repeatedly use किया है because music is most important. ये आप new talents और इंडिपेंडेंट म्यूजिक को आप ये इतना सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे fearlessly काम करने का मौका मिल रहा है एंड समवे फिल्म म्यूजिक में वो फ्रीडम चला जाता है. इज दैट द रीजन? मैंने ऐसा नहीं कहा. आज फिल्म्स में भी बहुत कमाल का म्यूज़िक आ रहा है. आप पठान देख लीजिए, बहुत ही कमाल का म्यूज़िक है. बहुत सारी फिल्मों में बहुत अच्छा म्यूज़िक आता है. और बट फिल्म म्यूज़िक में एक किरदार होता है, एक स्टोरी होती है, एक तरीके की फीलिंग होती है. हम उस दुनिया का म्यूज़िक बनाते हैं. जब हमने कुर्बान का म्यूज़िक बनाया तो एक ब्रीफ थी. जब रब ने बना दी जोड़ी का म्यूज़िक बनाया, ब्रीफ थी. चक देगा, एक ब्रीफ थी. इस प्लेटफॉर्म पे मर्चेंट रिकॉर्ड्स में जब भी आप कोई गाना ले गए आते हैं, पहली बात तो बहुत सारे जॉनर्स शायद फिल्म में हम कर ही नहीं पाते. जैसे कि गज़ल, बहुत ही रेयर गज़ल की कोई गज़ल आती है बाहर. बहुत ही रेयर कोई ठुमरी रिलीज़ करता है, बहुत रेयर कोई कव्वाली रिलीज़ करता है. तो वो हम सब करते हैं. तो फिल्म का आप एग्जाम्पल ना दे तो बेहतर है, बिकॉज फिल्म की अपनी एक दुनिया है और जो फिल्म कंपोज़र है उसको वो दुनिया में शामिल होकर म्यूज़िक बनाना पड़ता है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उस फिल्म के लिए. म्यूज़िक अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें कोई सीमा नहीं होती. इसलिए मैंने कहा देयर इज़ नो रोक टोक, कोई फियरलेस. इसमें कुछ वो नहीं है कि हम एक आइटम सॉन्ग ही बनाना है तो ही चलेगा. तो उस टाइप का वो ब्रीफ नहीं होता हमारे यहाँ. बट फिल्म में भी आजकल बहुत कमाल का म्यूज़िक आ रहा है और उसमें भी ब्रीफ बहुत ब्रॉड होती है. जैसे हमने फैशन का जब म्यूज़िक किया था तब मधुर ने मुझे कहा था कि यार मेरा कोई ब्रीफ नहीं है, मुझे हिट गाने चाहिए. तो इट्स ट्रू. तो इट्स बट दैट इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो बिकॉज आई न्यू समवेयर कि कैनवस बहुत ओपन है. तो यहाँ तो हमारे यहाँ तो बहुत ही ओपन कैनवस है. रोहित सर, आपसे भी एक सवाल है. रिव्यू आपने अच्छा दिया और आपने कहा कि अगर क्योंकि आपको वाकई में अच्छा लगा इसलिए आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया. सो व्हाट आर द चांसेस कि राज पंडित सिंघम 3 में आपके लिए गाना गाए? सिंघम 3 का तो बोल नहीं सकता मैं क्योंकि उसमें गाने ही बहुत कम होंगे. बट आगे चल के जरूर होगा. लेकिन अभी से बोल के सरप्राइज क्यों ये करो ना, खराब बच्चे का. ऐसा हो गया कि अरे तेरा सरप्राइज बर्थडे आ जा. रोहित, हमने आपको देखा पहले बिहाइंड द कैमरा, अभी आप लाइक कैमरा के फ्रंट में हो खतरों की खिलाड़ी. यू लुक बहुत ही स्मार्ट, हैंडसम और सब एंगल से आपने आपको देख लिया है. एक्चुअली मैंने पहले भी पूछा था एक बार कि कोई चांसेस है आपके कि कोई फिल्म में कोई ऑफर आए तो आप करोगे. आपने कहा था कि नहीं दूसरी, लेकिन अभी हम लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंट हो गए खतरों के खिलाड़ी के. आई मीन टू से यू में भी फंस गया अभी. नेक्स्ट टाइम एक्टिंग के अंदर कभी कभी खिलाड़ी करते हुए 8 साल हो गए. हाँ, तो अभी तो मैं वही बोल रहा था, अभी थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ होगा. हो सकता है अजय देवगन आपको कोई बोले कि भाई मेरी अगली वाली फिल्म में नेगेटिव रोल में या कोई रोल में आप लोगों को कोई प्लानिंग हो. ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ किसी ने ऑफर दिया नहीं सर? अरे सुनने में बड़ा ऑड लग रहा है. किसी ने ऑफर दिया. नहीं ऐसा कुछ नहीं. हेलो चलो. राज, मेरा सवाल आपसे है कि अशोक जी आप भी अगर स्टेज पर आ जाए, क्या कहना चाहेंगे? अशोक जी की तरफ से क्या क्या सजेशंस मिले थे, टिप्स मिले थे? अगर आप इसके बारे में कुछ बताएं कि माहौल के बारे में जब उनको पहली बार पता चला कि आप करने वाले, तो अगर थोड़ा सा बताएं उस बारे में. एक्चुअली वो जितनी फ्रीडम मुझे स्टूडियो में इनके साथ मिलती है उतनी घर पे उनके साथ भी मिलती है. बट मैं हमेशा अपने फर्स्ट ड्राफ्ट्स या कुछ जो अगर सुनाने लायक मेरा बन जाता है तो मैं हमेशा सुनाता हूँ. बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच विद एवरीथिंग. तो अगर कुछ नहीं अच्छा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, ही इज स्ट्रेट अप. एंड आई थिंक आई एज स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक आई नीड दैट ऑनेस्टी फ्रॉम पीपल अराउंड मी. और इसमें जो एक एडिशन इनका है जो वीडियो से कनेक्टेड नहीं है बल्कि ऑडियो से है, वो जो ट्रम्पेट का साउंड आप सुनते हैं गाने में, वो उनका आइडिया था. मैंने एकदम रफ स्केच उनको सुनाया था कि ये मेरा गाना है, ये धुन है, बहुत एक बेसिक बीट पे. एंड इस साइड इसमें वो एक सैक्सोफोन या ट्रम्पेट टाइप का कुछ हॉर्न इंस्ट्रूमेंट आ सकता है. जैसा वो रूप तेरा मस्ताना जो एक गाना था बहुत कमाल का, उस तरह का एक फील है इस गाने में. अशोक जी अपने डेज में चले गए. हाँ बिल्कुल. तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी. मैंने कहा अच्छा, इफ यू फीलिंग लाइक दैट देन दैट्स अ विक्ट्री फॉर मी इन अ वे, बिकॉज एट दिस स्टेज इफ यू आर लाइकिंग इट. सो उनके सिर्फ विजुअल सजेशंस भी नहीं, म्यूजिकल सजेशंस भी काफ़ी कमाल होते हैं. सो या आई मीन दैट्स द, मैं लोगों से सुनता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ और फिर फाइनली आई पुट आउट द सॉन्ग. थैंक यू.
Raj, Thank one you. quick question. Haan ji. What kind of music would we find in your playlist if we were to take a look at it? It's all kinds. But starting with Hindi film music, because I've grown up on Hindi film ke gaane. But it's also diversified into funk, into R&B, into qawwalis. I also listen to ghazals. I also listen to some devotional music. तो मेरा बहुत ही mixed platter है. तो I don't focus because again like I said, as a musician you have to listen to everything. You have to learn from all kinds of genres and styles. तो जैसा माहौल होता है वैसा ही गाना होता है. It's like that. Thank you. Thank you ji. Thank you so much. Thank you everyone.